हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं सेंटर ऑफ मास एंड कलीजन के एक और बेहतरीन से सेशन में। आज अपन कलीजन का लेक्चर नंबर 9 देने वाले हैं और आज करने वाले हैं खूब सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी एंड सारा डेरिवेशन, वेदर इट इज इलास्टिक कलीजन, वेदर इट इज इनइलास्टिक कलीजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिशन, एनर्जी लॉस, एवरीथिंग तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट होने वाला है आज। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और फटाफट से जितना पुराना बताया है कल उसको रिकैप करने के बाद शुरू करते हैं अपन पूरा का पूरा जबरदस्त वाला सेशन। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। और आज मैंने यार कोलिजन एंड न्यूमेरिकल सिर्फ दो चीज को पूरा खात्मा करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था हमारे पास वन डायमेंशनल कोलिजन का एनालिसिस किया था। ऑल्दो मैंने बताया था कि 1D एंड 2D दोनों कोलिजन होता है। अभी मैं 1D से स्टार्ट किया हूं। 1D में मैंने तुम लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था कि एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो एक एक करके समझेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन के केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, यह प्रोसेस अपने आप अकर होता है। ऑल्दो इसमें कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा इसमें, है ना। और दूसरा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है कहीं पे भी, जो भी यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ है बॉडी में वो रीगेन हो जाता है कंप्लीटली। तो बॉडी डिटैच होता है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये दोनों लगाएंगे और इन दोनों से इक्वेशन लेके हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे कि इन दोनों के पास क्या आया है। ऑल्दो मैंने जब इसका इक्वेशन कल के डेट में लिखा था तो मैंने बताया था वो इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे आ गया था, क्योंकि ये सबका जो लेवल है वो सेम लेवल है पोटेंशियल एनर्जी का। तो कुछ लोग इसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यस सर। अब हमें दो और चीज बताया था, एक इनइलास्टिक कोलिजन, यह है इलास्टिक कोलिजन। ये क्या था? इलास्टिक। लो लिख लो जल्दी से फटाफट से, क्या था ये? इलास्टिक सर, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा क्या था? इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। यस सर। और तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो फिर से इन दोनों में भी ये जो कोलिजन का प्रोसेस है वो अपने आप ड्राइव हो रहा है। मैंने बस इनिशियल वेलोसिटी दोनों को दिया, u1 को बड़ा कर दिया u2 से, है ना। तो ये इसको आके टक्कर मार दिया है। फिर ये कोलिजन हुआ, कुछ आवाज निकला, कुछ साउंड निकला, एनर्जी का कुछ लॉस होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे परफेक्ट रीगेन तो नहीं होता, बट दोनों डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, बट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें चलाएंगे। दूसरा, MECP इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पे। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। इस केस में क्या होता है? लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी होता है और इसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी होता है, इन दोनों में लॉस ऑफ एनर्जी होता है। देखो, एंड द थर्ड वन, F एक्सटर्नल इसमें भी 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इसमें दौड़ेगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल दौड़ने के बाद इसमें एक स्पेशल चीज क्या है कि ये जब ड्यूरिंग द कोलिजन टकराता है तो ये डिटैच कभी नहीं होता, ये अपने रीगेन शेप को कभी नहीं करता है और ये ऑलवेज इसी तरीके से होता है। तो मैं वन डायमेंशनल कोलिजन की जब बात करता हूं तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों सेम वेलोसिटी से चलता है फाइनली, इसीलिए हम इसको स्टिक टुगेदर भी बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी स्टिक टुगेदर होता है, वन डायमेंशनल कोलिजन में। 2D में ऐसा नहीं होता है, 2D के परफेक्टली इनइलास्टिक में भी नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में परफेक्टली इनइलास्टिक का रियल मतलब क्या है? रियल मतलब है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये कॉमन टेंजेंट होता है, ऐसा वाला लाइन मैंने बताया था कल, ये कॉमन टेंजेंट वाला लाइन है और ये कॉमन नॉर्मल वाला लाइन है।
याद आया क्या तुम्हें? ये क्या है? कॉमन टेंजेंट वाला लाइन है, ये कॉमन नॉर्मल वाला लाइन है। अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, जल्दी से बताओ क्या 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 क्या? ये दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होता है, फाइनल वेलोसिटी। बोलो। तो एमसीपी तो सब में चलेगा, इसमें एमईसीपी नहीं चलेगा क्योंकि लॉस होता है इसमें भी, एमईसीपी इसमें भी नहीं चलेगा। तो इसमें डायरेक्ट एमसीपी से ही आंसर आ जाता है। तो इन तीनों को आप एक एक करके एलिबरेट करेंगे। ये चीज से स्टार्ट करते हैं, ये हमें पहले से क्लियर है। तो हमारा ये जो कोलिजन है, इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा सर? हमारे पास दो ब्लॉक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार। ये जो ब्लॉक है या बॉल है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये दोनों ब्लॉक या बॉल जो है ये इस तरीके से हमारे पास है। ये स्मूथ सरफेस पे आया, ये इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा था, पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा है आगे वाले से, तो ये कोलिजन करेगा। ध्यान से सुनना, ये दोनों टक्कर मारा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से बात ध्यान से सुनना। और फिर दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों अलग हो जाएगा और या तो दोनों, जल्दी से बताओ, स्टिक टुगेदर होगा। इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे मैंने इसको क्या बोला तुम्हें कि इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चा लोग, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चा लोग। सर इलास्टिक कोलिजन में फिर से ये ड्यूरिंग द कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चलेगा। अब यहां पे पूरा खेल हो चुका है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये वाला ब्लॉक का मास है m1, ये वाला ब्लॉक का मास है m2, ये ड्यूरिंग द कोलिजन हुआ और फिर उसके बाद ये दोनों चलने लगा। ये चल रहा है v1 से, ये चल रहा है v2 से, इसका मास है m2, इसका मास है m1, ये आ रहा था u2 से और ये आ रहा है u1 से। ये सब वेक्टर क्वांटिटी में है, बाद में वेक्टर 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 सब जगह लिख दूंगा। u1 u2 v1 v2 सब क्या है? वेक्टर्स है, सब क्या है? वेक्टर है। ये बात ध्यान रखना है, सबके ऊपर एरो लगाते हुए चले जाएंगे। अगर कहीं मिस हुआ तो लोड मत लेना, लिख लेना, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द पॉइंट इज, सर सबसे पहला इक्वेशन बनेगा क्या इसका? मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एमसीपी बना दीजिए। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। स्कूल के एग्जाम में अगर एरो नहीं दिए तो तुम्हारा मार्क्स खुपाच टकाक कर देगा, मास्टर ध्यान रखना। स्कूल के एग्जाम में 11th क्लास का बच्चा सब जो देख रहा होगा, ये एरो नहीं दिया ना तो मार्क्स खुपाच और टकाक हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये वेक्टर्स है। क्या है? वेलोसिटी है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे खुपाच और टकाक मत करवाना अपने मार्क्स को, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 सर, फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन चुका है। ओके, now the second equation is MECP, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। दुनिया इसको COLM बोलती है, मैं बार बार बोलता हूं तुम लोगों को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलती है दुनिया इसे। क्या बोलती है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलती है दुनिया इसे। ओके, तो यहां पे जरा ध्यान से देखना, मजा आएगा तुम्हें। तो यहां पे इस ब्लॉक के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जीरो रेफरेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी के पास नहीं है। एक स्मूथ सरफेस है और यहाँ पे बॉल आया, टक, दोनों टकराया, फिर मिला, फिर उसके बाद अलग हो गया, ऐसे स्मूथ सरफेस पे, और उसी को मैंने जीरो पोटेंशियल का नाम ले लिया है। तो जब तुमने जीरो पोटेंशियल का नाम ले लिया तो इस सबका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना? जल्दी से इक्वेशन लिखो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। बोलो मजा आ रहा है? इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो कहानी ही निपट जाएगा। और ये v1 v2 वेक्टर है, तो मैं यहां पे क्यों ना एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं v1, v2, u1 एंड u2 ऑल आर वेक्टर्स। ऑल आर दो जगह क्यों लिख दिया? ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज मैंने तुम्हें पहले बता दिया। इसका फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा ये होगा कि अब हम एरो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है।
ओके, सब वेक्टर है तो नीचे जरूर लिख देना। अब ये वेक्टर का स्क्वायर स्केलर ही होता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे अगर तुम नहीं भी लिखते तो चलता, यहां पे नहीं भी लिखते चलता। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। क्यों? क्योंकि ये v1 डॉट v1 करने से जो डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर ही होता है, तो स्क्वायर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर यहां पे देखो हाफ m2, यहां पे देखो v2 का, जल्दी से बताओ, स्क्वायर। अब ये चीज आ गया तुम्हारा दो इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है भैया, और हमारा मकसद क्या है, v1 और v2 निकालना। हमारा मोटो मकसद क्या है, एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, जल्दी से बताओ कि v1 क्या होगा और v2 क्या होगा। एक्चुअल में इन दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क है, हमें यही दोनों निकालना है। तो अब देखो ये हाफ यहां से भी निपटा 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 निपटा। अब कैसे निकलेगा, तो हम m1 को एक जगह करते हैं, m2 को दूसरी जगह करते हैं। तो m1 u1 स्क्वायर यहां पे है, m1 v1 स्क्वायर यहां, इसको इधर लेके m1 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा जल्दी से देखना, जब इसको इधर करके m1 को कॉमन लिया तो क्या होगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये m2 को उधर ले गया। तो m2 और m2 दोनों में m2 कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या होगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। बोलो मजा आ गया, ये u2 उधर गया। सिमिलरली यहां पे भी पैटर्न सेट है। देखो अब मैंने बता दिया है वेक्टर का कोई रोल अब हमें नहीं है, स्केलर के टर्म में हम आंसर निकाल रहे हैं। तो इसको जब हमने इधर किया तो m1 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचाएगा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये m2 इधर गया, m2 कॉमन ले लिया, क्या होगा, v2 माइनस u2। अब इसको इक्वेशन 1 नहीं मान के हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और इसको इक्वेशन 2 नहीं मान के इसके नीचे वाले को मानते हैं। इसका देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं क्या, हाँ सर। इसको देखो m2 इंटू v2 माइनस v1, क्या इसको भी लिख सकता हूं मैं, v2 प्लस v2 माइनस u2। कौन सा फॉर्मूला चलाया मैंने, जल्दी से बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला चलाया सर, आपने मजेदार तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a प्लस बी इंटू, जल्दी बताओ, a माइनस बी, मजा आया सर, इक्वल टू, यहां पे देखो m2, यहां पे क्या करोगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यस सर, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। देखो कितना जबरदस्त गेम हुआ। अब इस इक्वेशन 2 को अगर इस इक्वेशन 1 से मैं घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉरी डिवाइड कर दूं, ये m1 से निपट जाएगा, u1 माइनस v1 से निपट जाएगा, बचेगा क्या, u1 प्लस v1। बोलो हाँ है ना। यहां पे ये ऊपर ये नीचे, m2 से निपट गया, v2 माइनस u2 से निपट गया। ये सेकेंड को जब फर्स्ट से डिवाइड किया मैंने, जरा सा देखो, सेकेंड को जब मैंने फर्स्ट से डिवाइड किया तो क्या मिला, जरा सा वो देख लो, जरा सा इसको देखो, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, u1 v1 u2 v2 दोनों का सम मिला है हमें। क्या बात समझ में आई, हाँ सर। चलिए फटाक से इसको लिख लीजिए, हमें मिला है u1, इस इधर लिखते हैं, चलो, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है v1 और v2 निकालना, हमारा मकसद है v1 और v2 निकालना। अब जरा सा इस इक्वेशन 1 को देखो या इसके ऊपर वाले को देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे m2 v2 है, अगर मैं किसी तरीके से m2 v2 को कैंसिल कर दूं तो सिर्फ v1 बचेगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्या निकलेगा, v1। तो इस इक्वेशन में मैं करता क्या हूं, मुझे क्या करना है, v2 को कैंसिल करना है, और यहां पे भी है v2, लिखते जा रहे हो, यहां पे भी है v2। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया है थर्ड। पहले बार में इक्वेशन थर्ड को मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किया m1 से या m2 से कर देता हूं, m2 से करूंगा तो m2 v2 यहां पे आ जाएगा, और यहां पे m2 v2 है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं।
तो ये मजा आ जाएगा। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस थर्ड, तो देखो मजा आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब m2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, जल्दी से लिखना। हुआ m2 u1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m2 v2। यही इक्वेशन हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। और इक्वेशन 1 ये है, इसको ओपन कर लेता हूं, m1 u1 माइनस m1 v1 लिख लो। m1 u1 जल्दी देखो, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, m2 v2 माइनस m2 u2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज होता है, पता है तुम लोगों को। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखो m2 v2 और m2 v2 ये पॉजिटिव और ये निगेटिव निपट गया, बोलो है ना। ये माइनस और माइनस दोनों बार है, तो ये माइनस m2 u2 माइनस m2 u2, तो माइनस 2m2 u2। यहां पे m1 u1 m1 v1, और ऐसा कुछ भी यहां पे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहां u1 है और यहां u1 है, तो u1 कॉमन ले लो। यहां पे u1 कॉमन ले लो तो क्या लिखोगे, m1 माइनस m2। क्या समझते जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? जल्दी देखो जल्दी देखो, यहां पे u1 और u1 दोनों में है ना भैया, और ये माइनस का है तो u1 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1। और यहां पे v1 और v1 दोनों में है, और यहां दोनों माइनस माइनस है, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, हो जाएगा m1 प्लस m2। माइनस कॉमन ले लिया, हो गया m1 प्लस m2। हाँ सर बहुत बढ़िया। और बचा क्या यहां पे, v1, हमें यही v1 निकालना है, तो इन सारे को इधर कर दिया, इन सारे को इधर कर दिया, तो v1 को उधर कर दिया, तो लिखा क्या तुमने, जल्दी से बताओ, लिखा क्या, m1 प्लस m2 इंटू v1। इसको इधर किया तो क्या लिखा, m1 माइनस m2 इंटू u1, और ये इधर आया तो प्लस, माइनस आया प्लस 2m2 u2। और ये देखो ये वाला चीज जो है इसको मैं डिनोमिनेटर में रख दूं, कोई दिक्कत आया किसी को क्या, नहीं सर। तो इसको सॉल्व करके हमें एक बढ़िया जबरदस्त शानदार चीज मिलता हुआ, क्या सर, क्या 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 क्या, v1 क्या मिल गया, जल्दी से बताओ, v1 क्या मिल गया, जल्दी से बताओ मुझे, v1 क्या मिला, इसको सॉल्व करके v1 क्या निकला, ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो v1 का वैल्यू आया यहां से m1 माइनस m2 इंटू, देखो m1 माइनस m2 इंटू u1, ध्यान से देखो इंटू u1 डिवाइडेड बाय बेटा m1 प्लस m2, ये वाला नीचे गया, प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या मस्त वाला मजा आया, क्या मस्त और जबरदस्त वाला मजा आया क्या, बोलो 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 बोलो। अगर तुमने यहां से v1 निकाल लिया मेरे भाई, तो इसी तरीके से प्रोसेस से v2 भी निकलेगा, यही तो मकसद है अपना। तो v2 मैं यहीं से निकालता हूं, इसी पेज को कॉपी करता हूं मैं। और अब क्या करा मैंने, ये इक्वेशन तो अपने पास था, इक्वेशन थर्ड, इस बार m2 से मल्टीप्लाई किया है तो v1 निकला। अब m1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, m1 से किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, m1 से, तो क्या होगा जरा वो देखते हैं, मजा आएगा फिर तुमको, क्या आएगा वो देखते हैं, तुम्हें मजा आएगा, अभी देखना। ये मैंने कॉपी कर दिया है, टेंशन मत लो। अब मैंने लिखा इक्वेशन थर्ड को m1 से मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा m1 u1 m1 v1 m1 u2 m1 v2। और अब इन दोनों को देखो जरा, अब यहां पे
ये देखो कि हमें निकालना क्या है, हमें M1V1 निगेटिव का है यहां पे और यहां पॉजिटिव का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा यदि आप सब्ट्रैक्ट इस बार मत करो। क्या मत करो? सब्ट्रैक्ट मत करो। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को M1 से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। जब मैंने ये इक्वेशन 1, ये पीछे वाला इक्वेशन 1 ये है M1U1 M1V1 M2V2 माइनस M2U2, यही वाला है। इसको जब मैंने ऐड किया इसमें M1 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये दोनों निपट गया इस बार। ये देख लो, ये दोनों निपट गया इस बार। देखो, ये निगेटिव का ये पॉजिटिव का दोनों बराबर बराबर खत्म। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? मस्त वाला मजा आया क्या? बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? हाँ सर, बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजेदार, दमकदार, चमकदार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। जब इसको सॉल्व करोगे अब, तो ये M1U1 ये हो गया 2M1U1। बोलो हाँ है ना, ये निपट गया। और यहां पे ये देखो V2 इसमें है और ये दोनों प्लस प्लस का है, तो V2 कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 लिखता हूं, M1 प्लस M2। ध्यान से देखो, इंटू V2 कॉमन, ठीक। और यहां पे U2 और U2 दोनों में है, और ये वाला चीज माइनस कॉमन लेता हूं, या वैसे लिखो तो क्या लिखोगे, M1 माइनस M2 इंटू U2। बोलो हाँ है ना। और अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या लिखोगे, माइनस कॉमन लिया तो M2, यहां पे लिखना पड़ेगा माइनस M1। लिखते जा रहे हो, माइनस कॉमन लिया तो माइनस M2 और माइनस माइनस प्लस M1 और इंटू U2। हमारा मकसद एक्चुअल में V2 निकालना है, तो इसको इधर कर देता हूं, तो ये निकल गया। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 इंटू V2, और ये इधर आया तो हो जाएगा M2 माइनस M1। थोड़ा सा जगह दो, ये निगेटिव का इधर आया तो पॉजिटिव, M2 माइनस M1 इंटू U2, और ये प्लस 2M1U1। और हमें निकालना था V2, तो M1 प्लस M2 इसके भी नीचे और M1 प्लस M2 इसके नीचे। ये सॉल्व करने में भले तुम्हें थोड़ा समय लगा होगा, सॉल्व करने में तुम्हें कठिनाई आई होगी, लेकिन ये जो रिजल्ट निकाल रहा हूं ना, ये मैं यूं सेकंडों में तुम्हें याद करा दूंगा। 1 सेकंड लगेगा मुझे याद कराने में, लेकिन तुम्हें ये चीज मुझे बताना था कि देखो बेटा रिजल्ट कैसे आता है। समटाइम्स हायर डिफिकल्टी लेवल जेईई मेन एडवांस का जब आता है तो यही 2 इक्वेशन से सॉल्व होता है, कोई फॉर्मूला नहीं। एक मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये मुझे सिखाना था तुम्हें कि जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, तब ही ये रिजल्ट आता है। और V2 में ये M2 माइनस M1 इंटू U2, देखो M2 माइनस M1 इंटू यहां पे क्या है U2, और डिवाइडेड बाय क्या है M1 प्लस M2, ये नीचे प्लस 2M1U1 बाय M1 प्लस M2, क्या है 2M1U1 बाय M1 प्लस M2। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या? तो ये जो 2 महामंत्र मिला है तुम्हें, कौन कौन सा, एक V2 और दूसरा यहां पे V1, ये दोनों से भयानक क्वेश्चन सॉल्व होगा अब, और कुछ चीजें और बताऊंगा मैं अब। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल वेलोसिटी जो होता है बॉडी का, पहला वाला बॉडी है तो पहला वाला वेलोसिटी होगा, पहला वाला मास होगा, पहला का काम खत्म,
तो दूसरा होगा। याद करने का तरीका है क्या सर ये? यस। कैसे याद करता हूं मैं? फर्स्ट का फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो फर्स्ट के मास में से दूसरे को घटाओ और फर्स्ट का इनिशियल वेलोसिटी लिख दो। फर्स्ट का खेल खत्म तो बचा दूसरा, तो दूसरा 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 सब कुछ दूसरा। नंबर भी 2, मास भी सेकेंड और वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी सेकेंड का। तो पहला का निकालना है तो पहले में दूसरे को घटाओ, पहला का इनिशियल वेलोसिटी लिखो, पहला का काम खत्म, दूसरा 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 लिखो। और नीचे तो m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 है। बोलो याद हो गया क्या? अभी तुरंत लिखना है तुम्हें अपने कॉपी में 5 बार इसे बिना देखे। अब v2 क्या होगा जरा अभी सोचते हैं हम लोग। जैसे पहले में पहले को दूसरे को घटाए थे और पहला लिखे थे और पहला खत्म होने के बाद दूसरा दूसरा लिखे थे, तो अगर मैं दूसरा लिखूं v2 तो दूसरा लिखेंगे तो दूसरा में पहले को घटाएंगे तो m2 माइनस m1 आएगा, और दूसरा का है तो दूसरा का लिखेंगे तो u2 लिखेंगे। दूसरा है तो दूसरा का काम पहले होगा तो यहां पहला आएगा तो 2 आएगा ही आएगा, तो यहां m1 u1 आ जाएगा और नीचे में m1 प्लस m2 आएगा ही आएगा। तो अगर मैं बोलूं फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर मैं बोलूं फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मैं बोलूं अगर परफेक्टली इलास्टिक बोलने की भी जरूरत नहीं होती है जनरली, इलास्टिक कोलिजन बोलूं मैं, क्या बोलूं? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होता है दोनों बॉडी का v1 और v2, तो कैसे लिखोगे बताओ? पहला वाला वेलोसिटी है तो पहला वाला मास में से दूसरे वाले मास को घटाओ, और पहला वाला वेलोसिटी है तो पहला वाला इनिशियल वेलोसिटी लिखो। पहला का काम खत्म फिर दूसरा लिखो, ये 2 आएगा तो दूसरा मतलब दूसरे का मास और दूसरे का वेलोसिटी लिखो, और डिनोमिनेटर में दोनों का मास रख दो। क्या याद हो गया? अब बिना देखे 5 बार लिखना तुम लोग, रुक जाओ अभी तुरंत लिखना नहीं तो निपटोगे, बता दे रहा हूं, सीधा क्वेश्चन आता है जेईई मेन नीट में। और दूसरा वाला वेलोसिटी अगर लिखना है तो जैसे यहां पहला था, पहले में दूसरे को घटाए थे, तो दूसरा है तो दूसरे में पहले को घटाओ, तो दूसरे में पहले को घटाओ, और दूसरा ले रहे हो तो दूसरा का वेलोसिटी लिखो। ये 2 तो होगा ही होगा इलास्टिक कोलिजन के केस में बेटा। अब दूसरा का काम खत्म हुआ तो पहला लो, यहां पे m1 u1 लो, और डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 दोनों में आएगा ही। कुछ लोग इसको 2 जगह नहीं लिख के एक ही जगह लिखते हैं, लेकिन ऐसे ही अलग अलग कर देता हूं मैं, इससे तुम्हें आसान बने। ये चीज कितने बच्चों को एकदम याद हो गया कि सर आपने जो बताया वो हमारे जहन में बैठ चुका है, हम ये जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं भूलेंगे। ऐसा लाइन किसके मन से निकला जल्दी से कमेंट करके बता दो, और 5 बार लिख के देखो तो क्या तुमने सही लिखा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इसको मैच तो करा लो, कितने लोगों के मन में यही आ रहा था कि सर अभी जो पीछे डिराइव किया है आपने v1 तो दिखाया, v2 दिखा नहीं रहे हो, इसको मैच तो करा लो। अबे यही है नालायकों, दूसरा है तो दूसरे में पहले को घटाया दूसरा लिखा, और यहां पे दूसरा खत्म तो पहला लिखा। आज से थोड़ी पढ़ा रहा है मैं। देखो दूसरा है तो दूसरे में पहले को घटाया दूसरा लिखा, और दूसरा का काम खत्म तो पहला पहला, नीचे में तो वही है। और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं एरो लिखना बड़ा अच्छे से पसंद करूंगा। तो पॉज करो और इसको 5 बार लिखो तो अभी तुरंत फॉर्मूले को बिना देखे, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा, और दूसरा का काम खत्म तो पहला, और डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2 आएगा। इलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने निकाल के रख दिया है मेरे भाई, और तुम्हें याद भी करवा दिया अभी तुरंत। क्या सबको याद हो गया? जल्दी से बोल दो यस सर। पहला वेलोसिटी निकालना है, पहला मास में दूसरे मास को घटाएंगे, पहला का इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, पहला का काम खत्म, दूसरा तो 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2 तो दोनों में होगा सर। फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, दूसरा का वेलोसिटी लिखना है तो दूसरे में पहले को घटाएंगे, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 होगा, और दूसरा का खेल खेल रहे हैं तो दूसरा का इनिशियल वेलोसिटी भी लिखेंगे। दूसरा का काम खत्म हो गया तो पहला लिखेंगे m1 u1 बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूला याद हो गया तो यू क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब तुम्हें पता चल चुका है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, कुछ केसेस क्रिएट करेंगे इलास्टिक कोलिजन के केस में, और इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का 3 केस क्रिएट करूंगा मैं। 3 केस कौन कौन सा सर?
ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों बॉडी जो होगा, ये दोनों बॉडी जो होगा, ये v1 से निकल रहा है, ये v2 से निकल रहा है, जिसका वैल्यू भी तुमने निकाल लिया है, ये m1 m2 है, ओके। और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u1 और u2 से आ रहा है, u1 और u2 से आ रहा है। ये फाइनल वेलोसिटी m1 का v1 है, m2 का v2 है, ये दोनों हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। अब मेरा मकसद है इसमें कुछ कुछ निकालना, अब मेरा मकसद है इसमें कुछ कुछ निकालना। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं, ये निकालना कि अगर सपोज करो कि ये दोनों मास बराबर हो जाए तब क्या होगा। अगर सपोज करो ये दोनों मास बराबर हो जाए, ये जो मैंने फोटो अभी यहां पे लिखा है पीछे, इस फोटो को थोड़ा सा खेल खेलते हैं और इसमें 3 केसेस पे काम करता हूं मैं। 3 केसेस। केस वन, पहला केस मैंने क्रिएट किया फर्स्ट केस में कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ऐसे केस में v1 क्या होगा, v2 क्या होगा, v1 क्या होगा, v2 क्या होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो फॉर्मूला पीछे ही लिखा हुआ है ना, ये दोनों बराबर है तो ये निपट जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो ये जगह 2m और ये m प्लस m 2m खत्म। यानी कि पहले वाले का वेलोसिटी दूसरे के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। पहले वाले का वेलोसिटी दूसरे के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा और दूसरे वाले का वेलोसिटी ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m और m1 m प्लस m 2m खत्म, पहले वाले के बराबर होगा। अगर ये ऐसा होता है तो v1 वेक्टर जो होगा वो u1 वेक्टर के, v1 वेक्टर जो होगा वो u2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, u2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और जो v2 वेक्टर है वो u1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जरा सा यहां से समझो, यहां से समझो। इसका मतलब ये v1 जो होगा वो u2 हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाले को दूसरे की वेलोसिटी मिल जाएगी और दूसरे वाले को पहले का वेलोसिटी मिल जाएगा विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। इसीलिए वर्ड वेलोसिटी यूज कर रहा हूं मैं, बिकॉज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो जब भी कभी मास बराबर हो जाए तो वेलोसिटी पहले को दूसरे का, दूसरे को पहले का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। यदि मास बराबर हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है इन इलास्टिक कोलिजन, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है इन इलास्टिक कोलिजन with equal mass, final velocity of both the particle will interchange. Final velocity of both the particle after collision will interchange, या फिर मैं लिख देता हूं velocity after collision will interchange the initial velocity, या फिर velocity will interchange। सिंपल एक लाइन में बोल देता हूं मैं। क्या लिखा मैंने, इन इलास्टिक कोलिजन विद इक्वल मास वेलोसिटी विल इंटरचेंज, वेलोसिटी विल इंटरचेंज। क्या मस्त वाला मजा आ गया क्या तुम लोगों को? क्या इसका तुम यूज करोगे भरमार तरीके से तुरंत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है नीट में, 1-2 बार जेईई मेन में, 1-2 बार एडवांस में, तो ये कभी भी रिपीट हो सकता है। हाँ सर। तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। केस 1 इज ओवर नाउ। केस 2 और केस 3 का डिस्कशन अब करेंगे अपन। केस 2 क्या है सर, वो डिस्कस कीजिए आप, और केस 2 के तुरंत बाद केस 3 भी डिस्कस कर लेंगे अपन। यस सर। केस 2 के डिस्कशन में मैं यहां पे क्या रखना पसंद करूंगा, जरा सा वो देखना। केस 2 का डिस्कशन देखते हैं। अगर ये m1 और m2 में कोई एक बहुत हैवियर मास हो, सपोज करो
कि m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। क्या हो गया? m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। या दूसरा भी केस हो सकता है, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। हाँ सर बिल्कुल ये केस हो सकता है। देखते हैं जगह मिलेगा तो यहां, नहीं तो निचले पेज में। यानी कि अगर अच्छा ये टक्कर हुआ तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि u1 बड़ा होगा u2 से, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को। अगर मैंने बोला कि ये दोनों कोलिजन किया है मेरे भाई, तो ये तो अंडरस्टूड होगा ना, कोलिजन तभी हो पाएगा जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा सर। u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा सर। ये u1 बड़ा होगा u2 से तभी तो टक्कर मारेगा ना यार। पिछले वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा अगले वाले से, तभी टक्कर मारे खूबाच। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक या तो पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो, या दूसरा पीछे वाले का वेलोसिटी कम हो और आगे वाले का ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज मैं तुम्हें कोट कर रहा हूं यहां पे, इसमें दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है मेरे भाई, इसमें दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है। तुमने कभी देखा है ऐसे कोई ट्रेन चल रही होती है और कुछ बच्चे, मैं पहले बचपन में देखता था कभी कि कुछ स्टोन लेके कोई बच्चा सब इधर ट्रेन में मार देता है। तो वही केस की बात कर रहा हूं कि सपोज करो ट्रेन चल रही है और कोई सामने में कोई चीज आ गया, एक छोटा सा पत्थर, तो ऐसे हिट करेगा भाई सब उड़ाता हुआ लेके चला जाता है पत्थर को। वो फिजिक्स सीखेंगे अभी। और दूसरा केस कि अगर कोई आगे ट्रेन है और पीछे से कोई पत्थर लेके आ रहा है, तो ये दोनों केस को समझेंगे। एक मिनट रुको। हाँ चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली अभी घर में कोई नहीं है ना, तो ब्रेकफास्ट आया हुआ था मेरा बाहर से। अभी अकेले हो तो मेरे दिमाग में नॉक हो रहा था कि वो बाहर बहुत देर से रखा हुआ है, कुछ निपट गया तो हम भी निपट जाएंगे, तो उसको अंदर रख रहा था। आ जाओ जल्दी से, फटाफट, खाया भी नहीं हूं तुम्हारे लिए, जल्दी आ जाओ फटाफट। ओके, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 अगर हुआ, यानी कि पीछे वाला ट्रेन है सपोज कर लो, आगे एक छुटकी सा स्टोन है या मक्खी को ट्रेन एकदम पीछे से ठोक दे तो क्या होगा? देखो एकदम भाई सब मक्खी उड़ते हुए भागी, एकदम फ्लाई अवे। देखना अभी फिजिक्स में मजा आएगा तगड़ा। और सारा फिजिक्स क्लियर करते हैं, सारा फिजिक्स रोक भी देंगे तो भी। देखो एक एक चीज क्लियर करते हैं, आ जाओ। अगर m1 ग्रेटर देन हुआ m2 से, ठीक है दोस्त, पक्का, तो हमारे पास जो ये वेलोसिटी है इसमें तीन टर्म्स है। एक m1 माइनस m2 है, एक m2 माइनस m1 है, एक m2 ऊपर में है, और एक में m1 नीचे है, m2 सेम है, और एक में m1 सेम है, m2 नीचे है। तो दोनों केस को एक एक करके हैंडल करना पड़ेगा। तो अब यहीं पे मैं थोड़ा सा लिखता हूं, इफ थोड़ा सा क्लियर करो, m1 इज ग्रेटर देन m2 हुआ, तो ये वाला चीज m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो m2 छुटकी होगा। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, और ये बहुत बड़ा है भाई। तो समथिंग डिवाइडेड बाय अ ह्यूज क्वांटिटी इज टेंस टू 0। तो जब m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा, तो ये वाला चीज 0 के बराबर हो जाएगा, ये वाला चीज 0 को अप्रोच करेगा। क्या बात समझ में आया तुम्हें? क्योंकि नीचे वाला m1 बहुत बड़ा है। सिमिलरली यहां पे m1 बहुत बड़ा है, उसमें छुटकी घटाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। m1 बहुत बड़ा है, उसमें प्लस ऐड करोगे तो भी कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, बचे जाएगा क्या? u1। यानी कि v1 का वेलोसिटी जब m1 बहुत बड़ा हो m2 से, तो v1 क्या हो जाएगा? u1 के बराबर होगा। यानी कि पहले जो हैवियर बॉडी है उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, v1 बिल्कुल u1 से चलता रहेगा, क्योंकि ये तो 0 के बराबर हो गया। हाँ सर, लेकिन v2 का क्या हुआ जरा ये भी समझना पड़ेगा। v2 का क्या हुआ? v2 का क्या हुआ वो देखो। m1 जब बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े क्वांटिटी में छोटा ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा ही रह जाएगा, यानी कि ये लगभग m1 ही रह जाएगा।
अरे तेरे पास M1 के पास 1 बिलियन है और M2 के पास 2 रुपया है, तो दोनों में ऐड करोगे तो क्या बचेगा? M1 ही बचेगा। और M1 यहाँ पे M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इफेक्ट नहीं है, इसीलिए 2 रुपये ऐड करके क्या ही करोगे बिलियन ट्रिलियन में। तो 2U1 हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 2U1। अब इधर आ जाओ, अगर M1 बहुत बड़ा है तो ये बहुत छोटा है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये बहुत छोटा ऐड होगा तो ये M1 होगा। M1 खत्म तो बचेगा -U2 और 2U1, तो ये क्या हो जाएगा 2U1 और यहां पे -U2। देखो क्या तुम्हें मस्त मजा आया क्या? ये तब होगा जब पीछे वाला हैवियर बॉडी छोटे से बॉडी को हिट करे। और इसी केस में एक और गेम कर दे, क्या कर दे, एक और गेम कर दे, एक और गेम। हाँ सर, अगर पीछे हैवियर बॉडी है और आगे वाला रुका हुआ है, अगर आगे वाला रुका हुआ है, M2 एट रेस्ट, एक और केस बनाया, यानी कि U2 का वैल्यू हो गया 0। तो अगर पीछे हैवियर बॉडी है, ये तो अंडरस्टूड है, हाँ पीछे हैवियर बॉडी है। जब पीछे हैवियर बॉडी होता है और वो लाइटर बॉडी से टकराता है तो हैवियर बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। लाइटर बॉडी जो है उसका वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ द हैवियर बॉडी का वेलोसिटी और माइनस जो उसके पास वेलोसिटी था वो उसके बराबर हो जाता है। लेकिन अगर ये रेस्ट पे हो जाए तो लाइटर बॉडी डबल ऑफ द हैवियर वेलोसिटी के वेलोसिटी से घूमता है। अगर लाइटर मतलब जो कम मास का है वो रुका है और पीछे से ट्रेन आ रही है मान ले, जब ये टकराएगा ना तो ट्रेन के वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से ये जाने लगेगा। बताया समझ में? इसीलिए कोई छोटा चीज ट्रेन के सामने आता तो उड़ता हुआ चला जाता है, देखते नहीं हो ऐसे मूवीज में, आया टक्कर मारा ये तो दूर तक पहुंच गया एकदम उड़ता हुआ, वही हो रहा है। देखो यहां अगर रुका हुआ चीज को कोई हैवियर चीज आगे मारे तो रुके हुए चीज का जो वेलोसिटी है फाइनल, वो डबल ऑफ द हैवियर वेलोसिटी जो पीछे वाला वेलोसिटी ने हिट किया वो हो जाएगा। तो अगर M2 रेस्ट पे है तो V2 जो होगा मेरे भाई, V2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ U1 के बराबर हो जाएगा। देख लो, ये तब है जब पीछे वाला रुका हुआ है, और ये तब है जब पीछे वाला बड़ा है और दोनों मूव कर रहा है। देखो इंपॉर्टेंट है ये, एक तो ये इंपॉर्टेंट था हैवियर मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, और एक ये इंपॉर्टेंट है अगर रुका हुआ है और हैवियर मास ने हिट किया तो हैवियर मास का वेलोसिटी अभी भी वही रहेगा। हैवियर मास का वेलोसिटी इस केस में भी वही रहेगा, पहले वाले के बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। लेकिन जो लाइटर मास है उसका वेलोसिटी डबल हो जाएगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक गेम तो मैंने कर दिया तुम्हारे लिए। अब दूसरा गेम, और अब ये भी तो हो सकता है कि आगे वाला वेलोसिटी, आगे वाला मास हैवियर हो, तो यहां पे केस 2 मैंने क्लियर कर दिया। हाँ सर सही बात है, केस 2 का पूरा कहानी आपने ऑपरेशन कर दिया। सर क्या ऑपरेशन किया कि अगर ऐसा कभी हो तो जो पहला वाला वेलोसिटी है इसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, U1 के बराबर होता है, और दूसरा जो है वो ट्वाइस ऑफ द U1 माइनस U2 के बराबर हो जाता है। और अगर ये जो M2 है वो रेस्ट पे हो, इसका मतलब ये U2 हो जाएगा 0, और U2 0 होगा तो ये V1 अभी भी U1 के बराबर होगा, लेकिन V2 ट्वाइस ऑफ U1 के बराबर हो जाएगा। देखो मस्त मजा दिला दिया मैंने तुम्हें। अब एक और केस क्रिएट करता हूं मैं, केस थर्ड क्या है सर? केस थर्ड है मेरे भाई, अगर हैवियर मास आगे वाला हो और लाइटर मास हैवियर मास को हिट किया हो। देखो ध्यान से, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो
ऐसे केस में भी ऑपरेशन करते हैं, हमें फिर से इसमें वही निकालना है, V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, ये तो निकालना होता है। तो अब आगे वाला यदि हैवियर मास है, आगे वाला यदि हैवियर मास है, पहले पीछे वाला हैवियर मास था, अभी आगे वाला हैवियर मास है। तो आगे वाला जब हैवियर मास है मतलब M2, तो यहां पे मैंने क्या किया, नया कलर यूज किया। फिर से देखो इसको, सेकेंड केस ये हो गया खत्म, यस। अब मैं फिर से लेता हूं, इफ M2 इज ग्रेटर देन M1, यानी कि M2 बड़ा है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय ग्रेटर थिंग इज 0, इस बार ये 0 हो जाएगा। और M2 यदि बहुत बड़ा है, तो ये दोनों तो बहुत छोटा है, ऐड करोगे सबट्रैक्ट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो M2 खत्म हो जाएगा, बचेगा V2। यानी कि जो हैवियर मास होता है उसका फाइनल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों केसेस में समझ में आ गया। इस केस में हैवियर मास कौन है, V2 है सर, V2। तो V2 का वेलोसिटी जो होगा वो U2 के बराबर होगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस केस में भी वही था, हैवियर मास के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैवियर मास के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइटर मास का वेलोसिटी V1 क्या होगा, क्वेश्चन वो है, V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, क्वेश्चन वो है। अब M2 बड़ा है, तो M1 में अगर तुम कुछ घटा रहे हो और ये बिगर चीज है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये M2 ही रह जाएगा, और कुछ ऐड कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, M2 ही रह जाएगा। तो M2 खत्म हो जाएगा और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो -U1 हो जाएगा, यस सर। और जब M2 बहुत बड़ा है तो M2 में कुछ ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये M2 खत्म हो जाएगा, ये 2U2 हो जाएगा। इस बार होगा 2U2 -U1, देखो 2U2 -U1, देख रहे हो काफी लिंक्ड होता है ये सब। यहां पे 2U1 -U2 था, यहां पे 2U2 -U1 है। और अगर वो रेस्ट पे हो, कौन रेस्ट पे हो सर, अब अगर मैं बोलूं यहां पे क्या किया था, M2 जो छोटा वाला है वो रेस्ट पे है, छोटा वाला M1 रेस्ट पे है, M1 रेस्ट पे है, इसका मतलब U1 0, और U1 0 होगा तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, V1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ U2 के बराबर होगा। देखो वैसा ही रिजल्ट, यानी कि दोनों के केस में जो लाइटर वेलोसिटी है, जो लाइटर मास का वेलोसिटी है, वो हैवियर मास के वेलोसिटी का बताओ जल्दी से, डबल हो जाता है। और ये चीज तुम फील कर सकते हो वॉल वगैरह में, दीवार में जब तुम कोई बॉल को हीट करते हो, ऐसे जैसे ये बॉल है, मान लो ये बॉल है और ये सामने दीवार है मेरे, तो मैं ऐसे हीट किया, ये आया ना, ये वैसा ही केस है, ये जो केस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया कि लाइटर मास का जो वेलोसिटी होता है ये डबल हो जाता है इसके हैवियर मास के वेलोसिटी से। और अगर हैवियर मास M2 रुका हुआ हो जाए, अगर हैवियर मास रुक जाए, M1 रेस्ट में लिया, ये लाइटर मास है और हैवियर मास रुका हुआ है, और लाइटर मास जाके हैवियर मास को हिट करे, बात समझ में आ रहा है, लाइटर मास पीछे से आके हैवियर मास को हिट करे, ये यही केस है, लाइटर मास M1 था, M2 रुका हुआ है। अब अगर मैं M2 को रोक दूं तो U2 हो जाएगा 0, M2 को रोक दूं, दीवार रुका हुआ है, तो U2 मतलब हैवियर मास का वेलोसिटी, रुका हुआ है तो वो 0 हो गया, और मैंने यहां से वेलोसिटी दिया, देखो ध्यान से क्या हुआ,
ये जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आता है। यही तो प्रूफ कर दिया मैंने कि अगर ये रुक जाएगा, दीवार से जब कोई टकराता है और इलास्टिक कोलिजन होता है, देखो इसे, इसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ था परफेक्टली, ये कुछ आवाज आया ना, एनर्जी का लॉस हुआ था। तो तुम वो रबर वगैरह वाला बॉल से ऐसे हिट कर तो टक, तो जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से वापस आता है। ये प्रूफ यहां से हो रहा है। ये 0 हो गया, ये माइनस बोल रहा है कि वो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आया, वापस हुआ। समझो बात को, समझो। देखो मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें। यहां पे ऐसे देख रहे हो, एकदम से मैं स्ट्रेट हिट नहीं कर पा रहा हूं। देखा, ये गया, टकराया और उसी वेलोसिटी से वापस आया। वो यहां से प्रूफ हुआ है कि तुमको समझ आया, जल्दी से बता दो। ये सर मस्त वाला मजा आ गया कि अगर हैवियर मास रुका हुआ है तो ये 0 हुआ, तो लाइटर मास का जो वेलोसिटी है u1, फाइनल वेलोसिटी उसका उल्टा होता है, और यही ऐसे होगा। देखो तो समझ आ गया ना तुम लोगों को? मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो। यस सर, ये पूरा का पूरा कोलिजन हमारे दिमाग में सेट हुआ है। अभी तो सिर्फ मैंने इलास्टिक कोलिजन की बात करी है, अभी इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में कहानी बाकी है भाई। तो पैनिक मत होना, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल होना बड़ा ही आवश्यक। अभी तो कहानी अभी बाकी है। जैसे ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, 1/4। अच्छा, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। ये भी 1-2 नीट वाला क्वेश्चन कराता हूँ छोटा छोटा। चलो पहले ये देखो, जैसे कि ये 2098 का क्वेश्चन है, इससे मत सोच लेना। देखो 2016 में भी यही क्वेश्चन आया है, सेम यही कर लो। बोला 2 आइडेंटिकल बॉल m1 बराबर m2, A and B मूविंग विद द वेलोसिटी 0.5 एंड -0.3। इसका मतलब A जा रहा है इधर और B जा रहा है इधर, इसका ये मतलब था। देखो -0.3 का क्या मतलब है, इधर जा रहा था, और दोनों का मास बराबर है mm। अब क्या हुआ देखो, बोल रहा है रेस्पेक्टिवली कोलाइड हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब 1D, इलास्टिकली, जो पढ़ा था वही है। बोल रहा द वेलोसिटी ऑफ बॉल A एंड B आफ्टर कोलिजन। मैं क्या बोला, वेलोसिटी विल एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये B वाले का वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों आया टकराया, इसको वेलोसिटी इसका मिल जाएगा, यानी कि B चला जाएगा इधर 0.5 मीटर पर सेकेंड से। देखो, और A को B का वेलोसिटी मिल जाएगा, A जाएगा इधर 0.3 मीटर पर सेकेंड से। तो A का वेलोसिटी हो जाएगा 0.3 और B का हो जाएगा 0.5। देखो वेलोसिटी विल एक्सचेंज। क्या तुम डबल ए आर्मी बन चुके हो? तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। कितना सेकेंड में तुमने फोड़ा इसे? आइडेंटिकल देखा, कैसे समझ में आया? 5 सेकेंड में आंसर झोली में, 4 मार्क्स तुम्हारा। तो A पहले लिखा है तो A का वेलोसिटी -0.3 पहले लेना पड़ेगा और B का +0.5। ये आंसर हुआ, बाकी सब खत्म। बोलो मस्त वाला मजा आया? क्यों मैं बोलता हूं PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो सामने 1998 और 2016, देख लो भैया, 16 और 8, 24 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देख रहे हो कि नहीं? सॉरी, गलत कर दिया क्या? 16 साल इधर हो गया, 2 साल 18 साल बाद। देखो सेम, 2 इक्वल मासेस, इक्वल बोल दिया, m1 बराबर m2, आइडेंटिकल, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी +3 एंड -5। वही है ना, +3 और -5। देखो कितना आसान बनाया था। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी विल एक्सचेंज। तो A का पहले का वेलोसिटी जो होगा वो -5 हो जाएगा और B का +3 हो जाएगा। ये वाला आंसर देखो कितना मस्त वाला मजा आया। तो आग और दिल बरसा दो बच्चों लोग। अभी मैंने सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात करी है, अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला चीज को कवर करेंगे। इसमें टाइम लगेगा लेकिन तुम्हें जबरदस्त बना दूंगा मैं तुम्हें। अभी जो फॉर्मूला बताया वो याद रखना, V1 और V2 का 10 बार लिखना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और मस्त और धमाकेदार सेशन में। उस केस में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी लॉस एंड धुआंधार न्यूमेरिकल, क्योंकि अब काफी चीज क्लियर कर दिया तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे
एंड थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग इसी तरीके से शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर से एक और मस्त वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय।